परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों को स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। आज हम आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कल हम सब लोग परमेश्वर को स्वीकार किए हैं और कल के दिन आप एक नया सृष्टि बने हैं। नया सृष्टि, आप यकीन नहीं करेंगे, एक नया सृष्टि। इसका बल एक अलग सा बल है, अलग सा शक्ति है। तो उसके बारे में बोलने के पहले आज हमारे बीच में हमारा शिव प्रसाद पाठी जी हैं, वो नहीं लिया है। शिव प्रसाद पाठी जी, आप परमात्मा को स्वीकार करना बहुत अच्छा है। कल सब लोग स्वीकार कर लिया। आप वीडियो में आ सकते हैं तो 1-2 मिनट में आप स्वीकार करेंगे। ओके, 2 दिन से आप नहीं देखा तो इसलिए नमस्कार। 2 दिन से आपको नहीं देखा इसलिए मैं कल नहीं किया कर सका। तो आज आप स्वीकार कीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो वापस बोलिए, ठीक है? आप मैं जो बोलता हूँ वो वापस बोलेंगे जी सर। तो आप परमेश्वर को स्वीकार करेंगे और परमात्मा के बेटे बन जाएंगे। तो इसलिए आज आप आंख बंद करके स्वीकार कीजिए। जो मैं बोलता हूँ वो रिपीट कीजिए, ठीक है? परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। बोलना है आप, मैं जो भी बोलता हूँ बोलिए। परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। मैं आप बोलिए ना, बोलिए। मैं जो भी बोलता हूँ बोलिए। मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं आज स्वीकार करता हूँ विघ्नेश्वर परमेश्वर का पुत्र, स्वीकार करता हूँ परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में आए हैं और अपना जिंदगी दिए हैं। और अपना जिंदगी दिए हैं मेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे दरिद्रता के लिए, मेरा दरिद्र बढ़ाने के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे बीमारी के लिए परमेश्वर का पुत्र अपना जान दिए हैं। परमेश्वर का पुत्र अपना जान दिए हैं, अपना सर दिए हैं और बदन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अपना सर दिए हैं, अपना बदन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अपना बदन दिए हैं, अपना जान दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। और उसके बाद पाताल में जाके मृत्यु का जय पाए हैं। मृत्यु का जय पाए हैं। वो सब मेरे लिए किए हैं। वो सब मेरे लिए किए हैं। और ऊपर उठ के
और ऊपर उठ के परमेश्वर के दाहिने ओर परमेश्वर के दाहिने ओर मेरे लिए बैठ के मेरे लिए याचना कर रहे हैं। मेरे लिए याचना कर रहे हैं। ये मैं विश्वास करता हूँ ये मैं विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और उधर से मेरे लिए परमात्मा शक्ति भेजे हैं। परमात्मा का शक्ति भेजे हैं। वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करके आज से उनका बेटा बनके परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के बारे में सब लोगों को बताएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद परमात्मा शक्ति। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद परमात्मा। ओके, धन्यवाद शिवप्रसाद जी। आप आज से परमेश्वर के बेटे बने। आप आगे जाइए और शक्ति पाइए, बहुत कुछ कीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो शिवप्रसाद पाटिल जी भी अभी आगे, अभी हम सब लोग परमेश्वर के बेटे बेटी बन गए और एक नया सृष्टि बन गए। क्या बन गए? एक नया सृष्टि बन गए। पुराना सब चला गया, लेकिन आप एक ही दिन में वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। एक ही दिन में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वो रिपीटेटिवली आप उसको मन पे स्वीकार करते रहना है, तभी आप उसको महसूस करना शुरू करेंगे। आप एक नया सृष्टि होएंगे। आपके क्या होएगा? मन में पुराना सोच सब चला जाएगा। आप सोचेंगे नहीं, पुराना रीति में आप नहीं जी सकते। शिवप्रसाद पाटिल जी माइक ऑफ कीजिए। पुराना रीति के जैसे आप जी नहीं सकेंगे। आपका सोच पुराना जैसा नहीं होएगा। आपका सोच बहुत बड़ा होएगा और वो हर दिन बढ़ते जाएगा। आपका सोच और आपका जो भी बातें हैं वो सब बड़े लेवल पे होंगे और आपको इतना शक्ति आ जाएगा, आपको मैग्नेट जैसा शक्ति आ जाएगा और वो मैग्नेट से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, वो हमारा बुद्धि से और हमारा ज्ञान से और हमारा कुछ ट्रिक से नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। वो धीरे आपका शक्ति और ज्यादा होके आप बात करते ही लोग सुनना शुरू करेंगे। आपका ये जो सत्य है ये लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। और देखिए, लोग सब तड़प रहे हैं, सब लोग तड़प रहे हैं। सबको स्वतंत्रता नहीं मिला है, सब लोगों को शक्ति नहीं मिला है, सब लोगों को ये प्यार, परमेश्वर का प्यार अंदर नहीं मिला है। इसलिए ये दुनिया के लोग आप देखेंगे तो तड़प रहे हैं। लोग सोच रहे हैं क्या करें, किधर जाऊं, क्या करूं, ऐसा वो लोग तड़प रहे हैं। तो इसलिए आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक शक्ति जो डेवलप होएगा आपके अंदर से, आप सब कुछ अलग सा, आपका बात, आपका एक्शन, आपका सोच विचार और आप उन लोगों से बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। ये देख के लोग शॉक हो जाएंगे। वो लोग सोचने लगेंगे, तभी आप बात करेंगे, वो लोग सुनेंगे। आप बोलना है अच्छा जिंदगी है, एक अच्छा जिंदगी है, आप बोलेंगे, ऑटोमेटिक बोलेंगे। आप उसका महसूस करेंगे तो आप चुप नहीं रह सकते। जब आप महसूस करेंगे फिर आप चुप नहीं रह सकेंगे। आप जोर जोर से सबको बोलेंगे, बोलना शुरू करेंगे, एक अच्छा जिंदगी है, एक नया जिंदगी है, मैं बहुत खुश हूं। आपका संतुष्ट चेहरा देखे वो लोग हिल जाएंगे। वो लोग सोचेंगे ये क्या है, ये कैसा है,
समझ में नहीं आएगा उन लोगों को, समझ में नहीं आएगा। ऐसा वाला एक शक्ति आपके अंदर आएगा। इसलिए बोलता हूँ आप एक नया सृष्टि बन गए, नया सृष्टि। ये पुराना सब चले गए। ये पुराना आपको आप देखेंगे तो वो पुराना दुनिया आप नफरत करना शुरू करेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। वो लोगों के बात पसंद नहीं आएगा, वो लोगों को रीति रिवाज पसंद नहीं आएगा, वो लोगों के चाल चलन आपको पसंद नहीं आएगा। నేనేమి చెప్పానంటే మీరు పరమంతరం తీసిన తర్వాత మీరు ఒక కొత్త సృష్టి అవుతారు, కొత్త సృష్టి. మీరు కంప్లీట్గా మార్పు వస్తుంది మీకు, మీ మీ ఆలోచనలో, మీరు మాటలో, మీరు మీరు వేరే ఒక్కరి దగ్గర మాట్లాడిన విధం అన్నిలో మార్పు వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఒక కొత్త సృష్టిని మీకే అర్థమవుతుంది. అది అది వెంటనే అవదు. और కొంచెం 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 సేపు తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. इसमें क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बताता हूँ मैं. ये फ़र्क होते होते आप है ना कभी भी आपके अंदर बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे. बीमारी का सोच आएगा तो भी मार देंगे आप, बोलेंगे चले जाओ, मैं एक नया सृष्टि हूँ, तुम नहीं बात कर सकते हो. ये बात है, बीमारी है ना, एक्चुअली एक बात होता है. बुरा शक्ति का एक बहुत बड़ा जोर से बोलने वाला बात होता है. ऐसे ही हमारा दरिद्रता भी एक बात होता है, उसका बात होता है, वो जोर जोर से बात करते रहेगा. आपको देखेंगे, आप देखेंगे जब ये होता है तो आपको आप है ना हमेशा ये सोचते रहेंगे मेरा पैसा का कष्ट ऐसे ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और मेरा कर्ज सब ऐसा ही रहेगा. ये सब सोच है ना, ये बात है, ये सोच नहीं है. आपको दिया हुआ बुरा शक्ति का बातें हैं. तो आप बुरा शक्ति के ये बातों से आप बाहर आ जाएंगे, आप ऊपर चढ़ जाएंगे, और बुरा शक्ति का बात आप समझना शुरू करेंगे. ठीक है ना. तो बुरा शक्ति का ये बातें आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपको उससे नफरत आएगा, आप उससे ऊपर चढ़ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैं ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो. तो बुरा शक्ति कितना भी प्रयत्न करें कि आपको इधर से इधर आने का, रोकने का, और ये बात सब सुनने का, रोकने का, ये सब नहीं हो सकता है उससे. फिर देखिए, जब तक आप नया सृष्टि नहीं बनते हैं, जब तक आप स्वीकार करके एक नया मनुष्य नहीं बनते हैं, बुरा शक्ति बहुत आसानी से आपको इधर से उठा के लेके जाएगा. वही बोलता हूँ, इसलिए आत्मा के अंदर से स्वीकार करना है. स्वीकार करने की बात है ना, जरूर आप प्यार से, खुशी से, संतुष्ट होके और हृदय के अंदर से स्वीकार करना है, तभी एक काम करना शुरू करेगा. आप नाम के वास्ते किसी दूसरे के लिए या किसी को खुश करने के लिए या कुछ ना कुछ बोल देंगे, बोलेंगे तो उसमें वो काम नहीं करेगा. बिल्कुल अंदर से लेना है. और आप अगर ऐसा नहीं लिया, थोड़ा लाइट हो गया, तो आप 1000 बार अंदर बोलते रहिए, तो वो शक्ति प्राप्त करेगा, वो वाक्य शक्ति प्राप्त करेगा. फिर क्या होएगा, आप वो नया सृष्टि का अनुभव करेंगे. अनुभव करना है, यह अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल होएगा. आप है ना बहुत सारे बातें, आप परमेश्वर के बातें सुनना आप आग्रह करेंगे. आप कभी भी कुछ भी देखेंगे, नहीं नहीं ये तो दुनिया का है, मुझे नहीं चाहिए बोलेंगे. दुनिया का कुछ चीज़ भी देखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, आकर्षित आप नहीं होंगे. आप आकर्षित होंगे परमेश्वर के बातों में, आप ढूंढेंगे परमेश्वर की बातों को. आप ये गाना सब सुनते रहेंगे, और ये रिकॉर्डिंग जो भी मिलेगा, जो भी परमेश्वर का बातें हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग जो भी है वो डाल के सुनते रहेंगे, आप और शक्ति प्राप्त करते रहेंगे. ये सब ऑटोमेटिक चलेगा, आप नहीं. तभी आप समझ लेना है कि आप नहीं होएंगे, और परमात्मा का शक्ति पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर देगा, और पूरा का पूरा अंदर आपके अंदर आ जाएगा.
और आपको वो नियंत्रण करेगा। देखिए, परमात्मा का शक्ति आपको नियंत्रण करेगा तो कितना अच्छा होएगा मालूम है। अब कहीं और किसी दुनिया में आप बहना शुरू करेंगे, यू विल बी फ्लोटिंग। यह अनुभव बढ़ते जाना है। हम हमारे एग्जाम्पल देखेंगे। हम 25 साल के पहले शुरुआत में कैसे थे, ऐसा नहीं है अभी। शुरुआत में मैं नहीं जानता था, धीरे धीरे जान रहा था। लेकिन एक जगह आने के बाद आप फ्लोट करना शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा दुनिया के सारे चीज। बहुत बड़ा शक्ति आ जाएगा और आप बहुत बड़ा कार्य भी करेंगे। आपको मालूम नहीं होएगा, आपको मालूम नहीं है। आपके जगह के बहुत सारे लोगों को आप आकर्षित करेंगे। वो आप नहीं, आपके अंदर के परमात्मा का शक्ति उठेगा। आपको मालूम है, आपके अंदर, मुझे बताया, मैं आपको नहीं बोलेगा, मुझे बताया परमेश्वर शुरुआत में कि तुम्हारे 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 आत्मा है ना, तुम्हारे अंदर है ना, समुद्र जैसा। समुद्र के आप सरफेस देखेंगे, नीचे नीचे जाएंगे ना, उनके इसमें देखेंगे, वो बेड में, वो बोलते हैं सी बेड बोलते हैं उसको। किन बहुत नीचे होएगा, उसमें आप देखेंगे। नायडू जी ये सब ट्रांसलेट करना है इन तेलुगु में, ये लोगों को नहीं मालूम इसलिए बोल देना, ठीक है। वो बेड है ना, वो सी बेड जैसा होएगा। उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा परमेश्वर बोला, तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा मन का डेप्थ है ना, गहराई है ना, वो इतना कचरा है, कचरा भरा हुआ है, सी बेड जैसा लगता है। सी का वो समुद्र के नीचे का वो जगह है ना, कितना कचरा होएगा, कितना सारा कचरा होएगा, उतना कचरा उधर है, ठीक है। तो फिर बोला, मैं वो सारा कचरे को निकालेगा, तुम अनुमति देगा तो, ऐसा बोला है। तो अनुमति दिया, हम बोला ठीक है, स्वीकार करता हूं, आप धीरे 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 वो सब क्लीन कीजिए। तो आपको मालूम है, हमें नहीं पता, हमें अभी भी है, अभी भी मैं बोलता हूं, अभी भी और भी है, और भी है, और भी है, और साफ कीजिए, और साफ कीजिए। ये समर्पण करना है, साफ करने के लिए बोलना है। वो अंदर का वो सारा कचरा क्लीन करते रहेंगे। परमात्मा का शक्ति अग्नि आके उसको सबको साफ करते रहेगा। वो आप अनुमति देना है उनको, और इतना शक्ति, इतना गहराई से वो फायर आ जाएगा, तो आपके अंदर का सब कुछ जल जाएगा। उससे क्या होएगा, आपको बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त होएगा, और शक्ति प्राप्त होएगा, और शक्ति प्राप्त होएगा। ये हमें नहीं मालूम। हम क्या सोचेंगे, हम अच्छे हैं ना, हमें प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे मनुष्य हैं। लेकिन जब नया सृष्टि बनते हैं, जब नया सृष्टि बनते हैं, तभी आपको पता चलेगा हम अच्छे नहीं हैं। हम अच्छे नहीं हैं, हमें परमेश्वर और ठीक करना है। देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी जब ये सब अनुभव होएगा, जब नया सृष्टि होएगा और ये सब सोच आएगा, तभी आपको अनुभव होएगा कि सच्ची मेरे अंदर के आत्मा को और साफ करना है। तभी आपको अनुभव होएगा, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का पुत्र क्यों इतना अनुभव किया है, क्यों अपने को इतना बलिदान दिया है, क्यों अपने को चकनाचूर करने के लिए दे दिया है, क्यों अपने सर को फाड़ दिया है, क्यों सारा बदन को चीर चीर करके चकनाचूर करने के लिए क्यों अलाउ किया है। तभी आप समझेंगे, आप रोना शुरू करेंगे, आप रोएंगे। मुझे साफ करने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए, मुझे पक्का बनाने के लिए, मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए, मुझे ऐसा उठाने के लिए आपने किया है।
आपने अपने को इतना बड़ा बलिदान क्यों किया है? कि हमें साफ करने के लिए। नहीं तो हम खड़े नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होने का योग्य नहीं है, हमें योग्य नहीं है। తెలుగులో మీరు అందరికి తెలియాలా, మనకు ఆ యోగ్యత లేదు. పరమంతుడు ముందమే వెళ్ళి అక్కడ నిలబడడానికి ఉన్న యోగ్యత మన దగ్గర లేదు. ఆ యోగ్యత మనకు తీసుకురావడానికే పుత్రుడు తన అన్ని శరీరాలు, తల అన్నీ ఇచ్చారు. లేదంటే మనకు ఆ యోగ్యత లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అందరూ గుడికి వెళ్తారు, చాలా బాగా అక్కడ నుంచి వెళ్ళి నిలబడతారు, పూజ చేస్తారు. కానీ నిజంగా మీకు అర్థమైందంటే, దేవుడు ఎవరు నిజంగా అర్థమైందంటే, మీరు దగ్గర వెళ్ళడానికి అవుతుంది, భస్మం అయిపోతారు, భస్మం. तो आप समझना है, हम जाके खड़ा नहीं हो सकते. हम परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होने का शक्ति हमारे पास नहीं है, उतना विशुद्धि हमारे पास नहीं है, परिशुद्ध हम उतना नहीं है. लेकिन परिशुद्ध बनने की कोई कोशिश नहीं करना, कोई भी कोशिश नहीं कर सकता है. आप परिशुद्ध कभी भी बन नहीं सकता है. आप कभी भी परिशुद्ध बन के आप नहीं बोल सकता है मैं परिशुद्ध हूं, ओ परमेश्वर मैं परिशुद्ध हूं, ऐसा बोलने का शक्ति आपको नहीं मिलेगा. सिर्फ विघ्नेश्वर और परमेश्वर का पुत्र का खून ही आपको खड़ा कर सकता है. आप उस परमेश्वर विघ्नेश्वर पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र के खून को पकड़ के आप बोल सकता है मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूं, मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि वो खून मुझे साफ कर दिया, इसलिए खून बहाया, इसलिए अपना सर दिया. हम समझना बहुत जरूरी है, हम कौन है, हम क्या है. हमारे लिए अभी नया सृष्टि हम बन गए, तो हमारे लिए विघ्नेश्वर क्या किया, हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र क्या किया है, वो याद करेंगे. आप एक सेकंड भी धन्यवाद ना बोल के बैठ नहीं सकते हैं. मैं हर क्षण हमारे हृदय के अंदर से धन्यवाद बोलते रहता हूं. ये सारा मेरे जो सुविधा दिया है, और मेरे स्वस्थ रखा है, और मुझे खाना अच्छा दिया है, और मुझे अच्छा ड्रेस दिया है, सब कुछ दिया है, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो करते हैं, उसके लिए तो धन्यवाद बोलना है. लेकिन वो सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए बोलते हैं कि मुझे वो कचरा जगह से आप उठाया, वो कचरा जगह से आप उठाया. अगर परमेश्वर पुत्र आप मेरे लिए त्याग नहीं करते, बलिदान नहीं करते, मैं कभी भी उधर से बच नहीं सकता. मैं उसी कचरे में, बुरा शक्ति के उसी दुनिया में, उस बहुत अंधेरे में और उसके नीच जगह पे बैठता था. उधर से उठाने के लिए परमेश्वर का पुत्र अपने दलित बलिदान दिया. इतना बड़ा चीज है विघ्नेश्वर के पीछे, इतना बड़ा कार्य है विघ्नेश्वर के पीछे. ये सब ना जान के सिर्फ ये लोग डंग 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 पूजा कर कुछ नहीं होने वाला है. जब ये लोग स्वीकार करेंगे और हृदय के अंदर से वो परमात्मा का शक्ति को लेंगे और विघ्नेश्वर का शक्ति को लेंगे, तभी ये लोग बच सकते हैं. ये लोग नहीं जानते. तो आप एक नया सृष्टि बनेंगे, आप और ये ज्ञान सब प्राप्त करेंगे. ये ज्ञान छोटा ज्ञान नहीं है, मैं बोलता हूं ये समुद्र जैसा है. अभी 25 साल हो गया, काफी नहीं है, और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, और 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 ये दुनिया छोड़ के फिर उनके साथ जाके बैठेंगे तो भी सीखना पड़ेगा, उधर से भी सीखना पड़ेगा. इनका प्यार आप सीखते रहना पड़ेगा, आप रोते रहना पड़ेगा इनके प्यार के लिए. कितना बड़ा प्यार है. देखिए, दुनिया वाले जब ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोग कभी नहीं इसको समझ में लेगा. आप सबके, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सबको ये बताना है, आ जाओ, स्वीकार करो और परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनो और सारा शक्ति पाओ. स्वच्छ हो जाओ.
स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ दिल होना चाहिए। स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ दिल का भारत होना चाहिए। ये कौन करेगा दुनिया में? इसके लिए हमें बुलाया है, इसलिए हम सब लोगों को बुलाया है। हम सब लोग अपने आसपास के सारे स्वच्छ करना है, उसका दृढ़ निश्चय लेना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। ये बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है कि आप और शक्ति पाए, और ज्ञान पाए, और परमेश्वर के पास आए। आपको पास आके खड़ा होने का शक्ति और बल और योग्यता सिर्फ परमेश्वर का पुत्र देता है, वो समझ लेना है। मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। हमें अपने बहुत गहराई से उठाए हैं, हमारे हृदय के अंदर के कचरा सारा साफ किए हैं और आपके सामने खड़ा होने का शक्ति दिए हैं। नहीं तो हम खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए हम सब लोगों को और शक्ति दीजिए, और बल दीजिए, और ज्ञान दीजिए, और विवेक दीजिए, आपका बुद्धि दीजिए, और हमें और उठाइए, और बड़े बड़े स्थान पे हमें लेके जाइए, हमें उच्च स्थान में बिठाइए, और आपका सारा ज्ञान लेने का शक्ति दीजिए। ये आप जरूर करेंगे, क्योंकि आपने अपने बेटे को, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है, तो आप ये भी करेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। हमारे साथ रह के हमें आपके बच्चे बना के, लाडली बच्चे बना दिया आपने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। लाडली बच्चे बन के और प्यार से आपसे आलिंगन करके आपके साथ रहना चाहते हैं। इसका कृपा में दीजिए, दया दीजिए, जरूर आप देंगे, विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और आप सब लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन।